नमस्कार। हम पिछले 27 तारीख को मंत्री जी का ऑफिस से हमें फ़ोन आया। मंत्री जी ने खुद बात की कि राउत जी बोलिए आपकी क्या समस्या है। तो हमने बोला सर आपको तो समस्या मालूम होगी, लेकिन फिर भी हम दिल्ली में आके आपको समझाना चाहते हैं। बोले ज़रूर, मैं आपको टाइम दे दूंगा। तो हमने बोला हम सर 2 तारीख तक दिल्ली में हैं, 4 तारीख तक, ऐसे करके हम 1 से 4 दिन दिल्ली में रहे। मंत्री महोदय की मुलाकात करने की भरकस कोशिश की, लेकिन वो मिले नहीं। हम राज्य मंत्री जी से मिले, कुछ ब्यूरोक्रेट से मिले, फिर मंत्री महोदय का फ़ोन आया, उनके ऑफिस से फ़ोन आया कि भाई बंगले पे आ जाओ। हम 9 बजे बंगले पे गए। फिर बोले अभी आपको टाइम नहीं है, आप 12 बजे 11 बजे ऑफिस में आ जाओ। फिर 11 बजे ऑफिस में गए, 3 बजे तक बैठे, लेकिन हमें मुलाकात नहीं हुई। फाइनली बताया गया आपका कोई शेड्यूल में मुलाकात का कोई समय ही नहीं है। हम वापिस आ गए, क्योंकि और कितना रुक सकते थे। वापिस आ गए। तो ये हमारा अनुभव है मंत्री जी के साथ। फिर मंत्री जी की बात हमारे गुजरात के कुछ नेताओं से हुई भी है, और अभी उन्होंने बोला है कि मैं आपको समय दूंगा। अब एक समय लेने के लिए अगर हमको बुल्डाना से चल के वहाँ जाके और मंत्री जी नहीं मिल रहे हैं, तो ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जनता से आप मंत्री बन के इतने कट ऑफ कैसे हो जाते हो। क्यों हो जाते हो भाई? समस्या है, आप मंत्री है, आपको समस्या सुननी पड़ेगी, हल भी आपको निकालना पड़ेगा। समाधान ये चाहते हैं कि ये जो EPS 95 के पेंशनर्स देश भर में 78 लाख है, और जो 7.5 करोड़ है, तो ये रिटायर्ड लोग हैं उनकी पेंशन बढ़ा के 7,500 और महंगाई भत्ती की जाए, क्योंकि इन्होंने पैसे भरे हैं और वो पैसे आज आपके पास आपके पेंशन फंड में, EPS के पेंशन फंड में 10 लाख करोड़ है, और उसके ऊपर से 1 लाख करोड़ हर साल आता है आपको कंट्रीब्यूशन का, 1 लाख करोड़ का ब्याज मिलता है, और हमारी जो मांगे है वो ब्याज से बहुत कम है, ब्याज के आधे से भी कम है। तो इसमें अगर आप नहीं कर पाए, तो आपने देखा होगा कि बहुत आशाएं बनाई थी हमारे पिछले श्रम मंत्री यादव जी ने, लेकिन नहीं हुआ। तो उसका परिणाम आपको लोकसभा इलेक्शन में दिखा। महाराष्ट्र में क्योंकि कामगार क्षेत्र यहाँ ज़्यादा है, कोऑपरेटिव सेक्टर ज़्यादा है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है EPS 95 पेंशनरों का। 13 लाख लोग रिटायर्ड है। तो हर एक आदमी जुड़ा है संगठन से, और हर एक आदमी पूरी जिद के साथ काम करेगा। 5 एक का परिवार का 5 का साइज पकड़ लो तो 65 लाख लोग वैसे भी है, और जो 1.5 करोड़ लोग अंशदान कर रहे हैं उनमें भी जागरूकता आई है। उनमें से 10-20% भी हम पकड़े तो हम 1 करोड़ वोट का शिफ्ट कर सकते हैं, और करेंगे। अगर हमारे काम महाराष्ट्र के इलेक्शन से पहले नहीं होता है, तो आप मान के चलो इनकी सरकार नहीं आने वाली। वहाँ पर 28 तारीख को मंत्री जी की मुलाकात करने की कोशिश करेंगे। वहाँ काफ़ी निर्णय होंगे, ये भी निर्णय होगा उसमें, और पार्टी लाइन, और फिर सभी संगठन के लोग भी आएंगे, कर्मचारी संगठन के, ट्रेड यूनियन के, वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और हमने अभी निश्चित कर लिया है कि हमें कॉर्नर में 9 साल से आप ढकेल रहे हो, 9 साल से बूढ़े लोग, कितने लोग मर गए इसमें, और हमें आपने इतना कॉर्नर में ढकेला है कि अब हम अपने पंजे और नाखून निकाले हैं। अभी हम आपको जख्म जरूर करेंगे, क्योंकि कोई भी बिल्ली को अपन मारते हैं तो एक खिड़की खुली छोड़नी चाहिए। आपने तो हमारे लिए खिड़की खुली नहीं छोड़ी। और ये किसका देश है? ये हमारा नहीं है क्या? हमारा पैसा 20 लाख रुपए एक एक के आपके पास है, हिसाब दिखाते हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी को हमने दिखाया, और उसके बावजूद आप अगर हमारी 7,500 महंगाई भत्ते की मांग नहीं पूरी कर रहे और रेवड़ियां बांटे जा रहे हो, पैसा हमारा बांट दूसरे को रहे हो। देखिए सर, ट्रेड यूनियन जो होती है वो कार्यरत कर्मचारियों का काम करती है, वो ट्रेड ही है, वो ट्रेड है। और ये जो लोग है, जो रिटायर्ड होता है आदमी, वो ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं रहता। ट्रेड यूनियन बड़ी चालाकी से बनाई गई है। रिटायर्ड आदमी के पास पैसा नहीं, हो देगा कहाँ से, पावती कहाँ से फाड़ेगा। तो ये जो बूढ़े लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, जो और 5-6 साल जिएंगे, 10 साल जिएंगे, ये लोगों ने मिलकर अपना संगठन बनाया है। ये संगठन सामाजिक संगठन है जो अपने हक के लिए लड़ रहा है, इसके वृद्धों की फाइनेंशियल और सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। अब उसमें ट्रेड यूनियन हमें बोलते हैं, BMS ने मेरे को बोला कि हम में शामिल हो जाओ। मैंने बोला यार, तुम जो काम कर रहे हो कार्यरत कर्मचारी, वही ढंग से करो ना। और ये जो लोग हैं, इनको आप साथ में लेके करोगे क्या? ये तो आपके मेंबर है ही नहीं। तो ये जब संगठन बना के ये लड़ रहे हैं तो सपोर्ट करो। हमें सभी ट्रेड यूनियन का वैसे सपोर्ट है, सपोर्टिंग लेटर है कि हमारी मांग को पूरी तरह से समर्थन करते हैं। वो चाहे कम्युनिस्ट का यूनियन C2 हो, आईटक हो, इंटक हो, BMS हो, HMS हो, सभी ने हमें पत्र दिए हैं कि हम आपके साथ हैं, और शायद सभी लोग वहाँ पे आएंगे भी।
अभी इसमें यह है कि ट्रेड यूनियनों ने पिछले 10 साल में ट्रेड यूनियनों को किसी ने मीटिंग के लिए नहीं बुलाया था। ये तीसरी सरकार में आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने ट्रेड यूनियन को बुलाया। ट्रेड यूनियन ने मांग रखी 9,000 रुपए इन लोगों को मिलने चाहिए। हमारी मांग है 7,500 महंगाई भत्ता, जो तकरीबन उतनी होती है। और जो बीएमएस है उनकी मांग कुछ अलग है, उनको लगता है मैं अपने पॉकेट से दे रहा हूँ, वो 5,000 रुपए की मांग कर रहे हैं डीए के साथ। तो जो भी है, मतलब समर्थन तो सभी का है, इस आंदोलन को समर्थन सभी का है। अब तक ट्रेड यूनियनों के आंदोलनों में ईपीएस का नाम भी नहीं होता था, अब है। और मुझे जो फोन आते हैं वो बड़ी इज्जत से बोलते हैं कि ये संगठन कितना बड़ा हो गया। मैं आपको बता दूं सर, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के एक वकील है मुकेश जिंगियानी जी, बड़े 86 साल के लॉयर है। उन्होंने मुझे एक बार बुला के मुझे मिलने आए और बताया कि आपको मालूम है आपका संगठन विश्व का सबसे बड़ा ज्येष्ठ नागरिकों का संगठन है। इतने बड़े संगठन को आप कैसे नकार सकते हो? और हम जिंदा है, मरे नहीं ना। लोकतंत्र में जब तक उंगली चलती है तब तक जिंदा है बॉस, और हम जिंदा है। और हम ये साबित करेंगे, इस इलेक्शन में साबित करेंगे। जब हमें कोई हमारी बात, हमारी गुहार, हमारी नम्रता से की गई अपील को कोई समझता नहीं है, तो जो भाषा आपको समझ में आती है वो भाषा में हम बात करेंगे। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर के पूरे कामगार हैं, पूरे भारत में इसकी संख्या 29.5 करोड़ है ईपीएफओ के हिसाब से, उनके जो डॉक्यूमेंट है उससे। और कार्यरत कर्मचारी जो इस स्कीम में आते हैं वो है 7.5 करोड़, जो अंशदान कर रहे हैं आज की तारीख में। अगर आपका पीएफ कटता है, अगर आप अंशदान कर रहे हो, तो ध्यान से सुनो, आपका भविष्य 1,000 रुपये पेंशन वाला है। 5 साल बाद, 10 साल बाद आपको 1,000 रुपये का पान भी नहीं मिलेगा। और ये अगर आपको जागरूकता अभी से नहीं आई तो आप भी वही रोना रोगे जो आज 78 लाख लोग रो रहे हैं। तो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप जैसे हो, जहां हो, जिस तरीके से आप मदद कर सकते हो, इस संगठन के साथ खड़े रहो। आओ, फिजिकली प्रेजेंस दिखाओ या जो भी आपकी भावना रखो, और इस संगठन की बात सुनो। ये कोई पॉलिटिकल संगठन नहीं है, ये सामाजिक संगठन है, और इतना बड़ा संगठन आपके लिए लड़ रहा है, ये ध्यान में रखना।